ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे क्योंकि दुष्यंत चौटाला का यह कहना है कि ओरिजिनल पार्टी होती है रीजनल पार्टी। क्योंकि दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछा गया था इस बारे में, उनसे कहा गया था कि अक्सर ये देखने को मिला है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनकी आड़ में जो रीजनल पार्टी होती हैं वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती हैं। एक तरीके से उन्होंने कहा कि वो जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो रीजनल पार्टी को अगर आप उनके साथ ज्यादा दिन तक सत्ता में रहते हैं तो खा जाती हैं। ये एक सवाल किया गया था पत्रकार की ओर से और उसका जवाब देते उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना वो इस बात पर भरोसा करते हैं। जो रीजनल पार्टी होती हैं असल में वही ओरिजिनल पार्टी है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीजेपी की ओर से हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ हैं, जेजेपी की ओर से भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ हैं और इनेलो की ओर से विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ हैं। मैं भाग सिंह दमदमा जी आपके पास आऊंगा और मैं सवाल आपसे मेरा ये है सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए ये तो सच है कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं प्रदेश में, लेकिन ये भी तो सच है कि दुष्यंत चौटाला जो चुनाव लड़ रहे थे जब आप इनेलो से अलग होकर के जेजेपी के साथ जेजेपी अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ आप आए, तो वो बात अलग है कि बीजेपी के साथ आप आए क्योंकि बीजेपी की भी मजबूरी थी, उनको बहुमत नहीं मिला, आप मिलकर सरकार चला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनने के लिए नहीं आए थे, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए वो मैदान में नहीं थे, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। जी, आपके सवाल के अंदर भी काफी जवाब है आपके जी। देखिए, हर कोई राजनीतिक दल जब प्रयास करता है, अपने संघर्ष करता है प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, तो एक रूपरेखा और एक टारगेट और कहते हैं पंजाबी में टीचा बना के चलते हैं। तो नो डाउट तो राय नहीं है कि जननायक पार्टी का जब गठन हुआ है तो जो हमारी चुनाव लड़ने की है, लेकिन जिस समय चुनाव हुआ और चुनाव का रिजल्ट आया, जिस प्रकार से सीट आई, देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ विचार देवीलाल जी के परिवार की जब एक बार छोड़कर आ गए थे उसके बाद कभी भी कांग्रेस के साथ विचारधारा नहीं। उसी तरह से परिवार के साथ क्या प्रदेश के अंदर इस समय स्थायी सरकार देना जरूरी था या चुनाव द्वारा करवाना जरूरी था? भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का विकल्प है। सबसे जो बड़ी खासियत की बात करता हूँ कि राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद के ऊपर और जो जिनके साथ पहला ही तो जरबा है देवीलाल जी के परिवार से लेकर अब तक, कि जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं उनके साथ जुड़ना हमने बेहतर समझा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश के अंदर कार्य कर रहे थे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार से यह तय किया कि प्रदेश के अंदर स्थायी सरकार देनी और ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए एक इसी प्रकार का गठजोड़ की जरूरत थी, जिसको करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर आज विकास के कार्य करवाए जा रही हैं। आज हर तरफ से प्रदेश किसी भी तरफ से हर जगह ट्रांसपेरेंसी है, चाहे वो बदलियों की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो। अब भी आरोप लगे पे आपकी आज का विषय नहीं, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई एक भी इस प्रकार की अधिकारी की गलती कोई दूसरे दल का लोग पकड़ कर लाए हो तो बताइए। यदि किसी ने हमारी सरकार में, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी था या कितना बड़ा व्यक्ति था, उसने कहीं गलती की तो उसको भी जनता के सामने और कानून के दायरे में और इनेलो ये सवाल पूछती है, भाग सिंह दमदमा जी, इनेलो ये सवाल पूछती है कि बीजेपी से अगर आप अलग होते हैं तो आपका वजूद क्या रहेगा? अभय चौटाला तो कई मौकों पर कह भी चुके हैं, वो तो ये कह चुके हैं कि आपका तो बीजेपी में विलय होने वाला है। देखिए ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं खैर क्या पार्टी के अंदर अब कई बार बात होती है तो कोई सीरियस भी नहीं लेता अभय सिंह जी को। अभय सिंह जी तो आप इस प्रकार के, जिस समय मैं बता दूं कि 2019 का रिजल्ट आया था, एक मात्र सीट थी, तो उन्होंने 70 महदों के साथ सामने वादा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद करें। देखिए कहीं ना कहीं कोई प्री लाइफ या प्री पोल पोस्टपोन दुनिया भर में होते आए हैं। भारत के जो जनता पार्टी ने किया और ये अलायंस प्रदेश के हित के लिए था, जो हमारा डिसीजन एकदम सही साबित हुआ है और हम प्रदेश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अभय सिंह जी का तो कहना इसी प्रकार से रहेगा कि सबसे पहले उन्हें तो सोते जागते उठते बैठते उनको और कार्यकर्ताओं को सिर्फ जननायक जनता पार्टी ही एक इस प्रकार से दिखती है। वो रात को सोते हैं सत्ता लेकर के सुबह जननायक जनता पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा, सुबह शुरू शाम को फिर यही कहते सो जाते हैं। इन बातों में कुछ नहीं रखा, जनता के बीच में आना पड़ेगा, जनता की समस्या किस तरह से उठाई, जनता के कार्य किस प्रकार से किए, ये जनता भलीभांति जानती है। जिस प्रकार से में घोषणा की और आपने कहा कि परिवार है अलग है, रिलेशन तो 10 बार निभाइए। आप बादल साहब से वहां
किसी को कोई ऐतराज नहीं है प्रदेश में, रिश्तेदारी में भाई है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब आप राजनीतिक तौर पर प्रदेश के अंदर राजनीति करते हुए के अंदर और विधानसभा के अंदर इनको घेरने का काम करते हैं, दूसरे पूरे कार्यकर्ताओं की टोलियां बनाकर उनके समर्थक के लिए जाते हैं, तो ये समझ में नहीं आती। साहब इस चीज से क्या दिन रात बैठ के उनके साथ रिश्तेदार निभाइए, लेकिन ये बात है कि जो हरियाणा के हितों से कुठाराघात कर रहे हैं, आप उन लोगों के समर्थन के लिए ऐसे टीमें बनाकर टोलियां बनाकर वहां चले जाते हैं। ये प्रदेश की जनता इस चीज का भी आपसे जवाब मांगेगी। और शर्मा जी, मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी, मैं 30 सेकंड में अपना वाइंड अप करूंगा। मैं कांग्रेस का प्रस्ताव जोड़ दूं तो बहुत अच्छा था। बड़े सूरमा रणदीप सुरजेवाला जैसे तरीके भी जो वहां पर जनवरी 2017 को मैनिफेस्टो के टाइम कहते हैं, दिल्ली के अंदर अंबिका सोनी और रणदीप सिंह सुरजेवाला के पंजाब दा पानी पंजाब वास्ते, उसका शीर्षक जारी रहती है, तो इनको ढूंढना चाहिए था उसी समय कांग्रेस में। वो शर्म के अंदर कि क्या कराया जा रहा है, यहाँ की बात विरोध कर छोड़कर आते। तो ये राजनीति इन लोगों ने जिस से की है, वो चैनल लोगों को भ्रम और बेवकूफ बनाने के लिए की है। आपको चैनल के माध्यम से क्लियर कहते हैं कि जरूरत है, हम इसमें पैरवी कर रही हैं, हमें कितनी मजबूती से किसी तरह का खराब करना पड़े, कोई राजनीतिक नुकसान हमारे पास हो जाए, हम उसकी भी परवाह नहीं करेंगे। लेकिन SYL का पानी जैसे ही न्यायालय यथास्थिति को बहाल करता है या कोई और करता है, हम पानी लाने का काम करेंगे। हरियाणा ने अपने हिस्से की जो लगभग 92 किलोमीटर की वो केनाल बना रखी है, पंजाब में भी काफी हद तक काम हो रखा है। हम इसको सुचारू रूप से, और आपको वैसे मैं आज कह तो नहीं सकता, लेकिन इसके कई ऊपर प्रारूप हो गए हैं। यदि मैं तो इसके एकदम नजदीक रखता हूँ, नंगल भांसा से होते हुए यदि पंजाब ना भी टच किया जाए तो लेकिन वो बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि हमारा कानूनी रूप से हो जाता है तो वो बेहतर होगा। लेकिन और पहलुओं पर भी हरियाणा सरकार बात कर रही है कि ये पानी हरियाणा के अंदर किस तरह से जाए, और उसके लिए प्रतिबद्धता है हरियाणा की जनता से, और गठबंधन सरकार उसको निभा कर रहेगी। ठीक है भाग सिंह जी, आपकी आवाज भी थोड़ा सा बीच बीच में कट जा रही है, तो इसको थोड़ा सा दुरुस्त करिए आप भी अपनी तरफ से, यहाँ से भी हम करवाते हैं इसको। मैं आपके पास आना चाहूंगा विजयन जी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपको जेजेपी की ज्यादा चिंता है, आपको अपनी पार्टी की चिंता नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो अभी तो आपको ऐसा लगता है विजयन जी कि आपको अपनी पार्टी की चिंता करने की जरूरत है। आपकी पार्टी प्रदेश में कहां खड़ी हुई है ये आप बखूबी जानते हैं। ऐसे में चिंता आपको अपनी है या फिर आपको जेजेपी की चिंता है कि जेजेपी का वजूद क्या रहेगा, क्या वजूद नहीं रहेगा? शर्मा जी बड़ा वाजिब क्वेश्चन पूछा मुझसे। देखिए, हमें अपनी पार्टी से ज्यादा अपने प्रदेश की चिंता है। पार्टी, हम सत्ता के लोभी नहीं है, लालची नहीं है, और प्रदेश का हक सर्वोपरि है। अब जैसे दमदमा जी ने कहा कि प्रदेश के हित के लिए हमें भाजपा के साथ जाना ही उचित समझा। इनको ये भी शायद याद होगा, जब 19 में रिजल्ट आए थे, स्वयं दुष्यंत चौटाला जी ने भूपेंद्र हुड्डा को ये कहा था, जब हुड्डा जी ने दी थी तो दुष्यंत चौटाला जी का ये बयान था कि आप अपना बहुमत पूर्ण कर लीजिए, मैं आपके साथ भी आ जाऊंगा। ये बयान है, बयान है, अखबारों में आपको मिल जाएगा। अगर आप अपना बहुमत पूरा कर लेते तो मैं आपके साथ भी आने के लिए तैयार हूँ। चलो, आप अखबारों में चेक कर लेना, मिल जाएगा दमदमा जी आपको। दूसरी बात, मैं दुष्यंत जी की इस बात को बड़ी भी करता हूँ, बिल्कुल खुले मन से बड़ी करता हूँ कि जो ओरिजिनल पार्टी है, दे आर ओरिजिनल पार्टी इन द बेनिफिट ऑफ द स्टेट। ये बात उन्होंने बिल्कुल सच कही है। लेकिन शर्मा जी, इसके पीछे मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी रीजनल पार्टी, क्या वो जो किसी के नीचे लगकर के शासन करती है या जो इंडिपेंडेंट काम करती है? जन सेवा पत्र नायक जनता पार्टी ने बनाया था 2019 के चुनाव के लिए। उसमें इन्होंने काफी सारे वायदे किए थे, जैसे 5100 रुपए पेंशन लागू करेंगे, महिलाओं की पेंशन के लिए जो एज है वो घटा करके 55 वर्ष करने का काम करेंगे, 75% युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, आदि 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 प्रोजेक्ट बहुत सारे थे। अगर रीजनल पार्टी इज ओरिजिनल पार्टी, देन व्हाई ऑल दीज प्रोमिसेस आर नॉट इम्प्लीमेंटेड सो फार? क्यों नहीं लागू हुए अब तक ये फैसले के फैसले? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना। नहीं, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है आपने पूरी, विजयन जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरी सुनी नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरी सुनी नहीं है, और ये हमने बयान चलाया है दुष्यंत चौटाला का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक ओरिजिनल पार्टी की ही बदौलत है कि 75% रिजर्वेशन देने का जो काम हमने किया है,
निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट नौकरियों में, वो हमारी वजह से हुआ। ये कहा है उन्होंने। हाँ शर्मा जी जैसे एक गाना है ना, वादे तो वादे हैं, वादों का क्या। ये कानून तो कानून है, इन कानूनों का क्या। ग्राउंड के ऊपर तो सारे के सारे आउट ऑफ स्टेट के एनरोल होने लग रहे हैं। पीछे एसडीओ की भर्ती की थी, कितने बाहर के लगे थे, कितने हरियाणा प्रदेश के लगे थे। हाई लेवल के अधिकारी कितने बाहर के हैं और कितने हरियाणा प्रदेश के हैं, कितने लग रहे हैं। आप प्राइवेट नौकरियों में देने की बात कर रहे हैं और ऊपर से इस जो 75% आरक्षण का कानून बनाने की बात करते हैं। फैक्ट्री मालिकों को किस प्रकार की छूट दी गई। जो नई फैक्ट्री इंप्लीमेंट एस्टेब्लिश होगी उसमें दिया जाएगा, पुरानी फैक्ट्री अपना इन्रोल करेगी तो उसमें दिया जाएगा। कौन सी फैक्ट्री कितने दिन में नई रिक्रूटमेंट लेगी, नई फैक्ट्री कितनी लगेगी, उसमें कितनी रिक्रूटमेंट होगी, कब होगी, ये सारा का सारा एक और युवाओं के साथ धोखा देने के लिए कानून का प्रचार किया जा रहा है। शर्मा जी ऐसा कुछ नहीं है, किसी युवा को नौकरी मिलने वाली नहीं है। मैं तो अपने नौजवान साथियों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपना रोजगार पैदा करें, अपना रोजगार कमाएं, इस सरकार को इस कानून के भरोसे ना रहे तो न रहेगा बात, न बजेगी बांसुरी। ये कानून से कुछ होने जाने वाला नहीं है। और एक और बात शर्मा जी, एक और बात, इन्होंने एक और आपने सुनाई बात कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को खा जाती है। ये बात सही है, ये बात सही है। तो फिर क्यों आप गोद में बैठे हो? क्या आपको अपने भविष्य का राग नहीं दिख रहा? तो इसका मतलब है कि ठीक कहते हैं कि ये पार्टी ज्वाइन करने वाली है, मिलन करने वाली है, शामिल होने वाली है। जब ये जानते हुए कि बड़ी पार्टी छोटी पार्टी को खा जाएगी, फिर भी आप उसके साथ बैठ करके कार्य कर रहे हो। वाई व्हाट इज योर जो देखिए विजय जी, ये भी जो आप कह रहे हैं, देखिए ये भी तो हर जगह फिट नहीं होता है ना। अब देखिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, कैसा दबदबा है उसका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, कैसा दबदबा है, वो भी तो रीजनल पार्टी है ना सर। आप देखिए समाजवादी पार्टी को देखिए, कैसा दबदबा है यूपी में उसका, है ना। शर्मा जी तो वो इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो किसी के साथ नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है। वो नहीं, समय समय पर ऐसा नहीं है सर, समय समय पर इन लोगों ने भी गठबंधन किया है। देखिए शुरुआत में तो आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार चलाई थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था। हाँ, तो समय समय पर किया, ऐसा नहीं है। तो क्या परिस्थितियों के हिसाब से तमाम फैसले राजनीतिक पार्टियां लेती हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो क्या मैं आपकी इस बात का ये मान के चलूं कि जेजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से निकालने का काम करेगी, जिस प्रकार से दिल्ली में कांग्रेस नहीं रही और वहां टीएमसी इंडिपेंडेंट है? तो क्या ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले भविष्य में हरियाणा प्रदेश से लुप्त होने जा रही है, पहले की तरह से ही जब इनकी 1-2 सीट आया करती थी? तो ऐसा नहीं है। ये सत्य है कि आने वाले समय में देखिए जेजेपी कहीं ना कहीं इसके अंदर विलय हो जाएगी और जेजेपी पार्टी हरियाणा प्रदेश से चली जाएगी। खबरें तो ये भी आ रही थी विजय जी कि आप दोनों में एका होने वाला है, मतलब आप इनेलो और जेजेपी एक होने वाली है, ऐसी खबर भी सामने आ रही थी। उसमें कितनी सच्चाई थी? देखिए ये हाई लेवल है शर्मा जी, ये ऊपर लेवल की बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला। नहीं, ये खबरें तो आपने भी सुनी होंगी ना, जिस न्यूज़पेपर का आप जिक्र अभी कर रहे थे, जिन समाचार पत्रों का जिक्र कर रहे थे, जिन न्यूज चैनल्स का जिक्र आप कर रहे थे, उसमें ये खबरें भी चल रही थी कि हो सकता है कि दोनों ये परिवार जो है वो एक हो जाए, पार्टियां एक हो जाए। वो चली थी किसी समारोह में, दुष्यंत जी ने अपने दादाजी का सत्कार किया और दादाजी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद भी देने का काम किया था। बट वही बात फिर जो है ना अभय चौटाला और प्रकाश सिंह बादल वाली आ जाती है। ये पारिवारिक रिश्ते तो देखो चलते रहेंगे, निभते रहेंगे। जहां तक राजनीति की बात है, इसके लिए इनेलो पार्टी पूर्ण रूप से स्पष्ट कर चुकी है कि हम जेजेपी के साथ कभी भी एक नहीं होंगे। इनेलो पार्टी जिंदा रहेगी। इनेलो पार्टी में जो आना चाहेगा उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इनेलो पार्टी रहेगी, इनेलो पार्टी चलती रहेगी। ठीक है, भाग सिंह जी। मैं चाह रहा हूँ कि वो जो दादाजी का सत्कार किया वो दुष्यंत जी का फर्ज बनता है उनका कि अपने बुजुर्गों का। मेरे अमित जी, हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, वो उनका जो एक कल्चर पारिवारिक वो बनता है और चौधरी प्रकाश चौटाला वो उनका बनता है। लेकिन ये तो नहीं किया कि दोनों एक साथ होकर जाते हैं। ये ठीक है जिस प्रकार से, लेकिन इसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है। दादा पोते का रिश्ता है वो हमेशा रहेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। समारोह के अंदर सत्कार करना दुष्यंत जी का बनता है और आशीर्वाद देना उनके दादाजी के तौर पर बनता है। लेकिन परिवार की बात पर कभी किसी ने कटाक्ष नहीं किया। बात तो यहाँ थी कि बादल साहब के सुबह शाम
कोई लेकिन आप कहते नहीं नहीं, लेकिन जो इन्होंने सवाल कर रही है सर भाग सिंह दमदमा जी, हम ये हमें कोई एतराज नहीं है किसी की रिश्तेदारी से। हमने ये बात कही है कि एक तरफ SYL के लिए जो लोग विरोध करते हैं उनके लिए आप वोट मांगने जाते हो वहां पर, और यहाँ जनता को भ्रमित करके बताने का प्रयास करते हो कि हम SYL का पानी लेकर आएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको बताई थी 1997 से 2002 के बीच में बादल साहब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के अंदर हरियाणा के अंदर थे। अगर उस समय इस तरह बादल साहब की तरफ से, लेकिन दमदमा जी सुनिए इसका जवाब मैंने सुन लिया, लेकिन विजय जी जो सवाल किया उसका जवाब तो दे दीजिए। विजय जी जो सवाल आपसे कर रहे हैं उसका जवाब भी तो दीजिए ना सर। वो जो सवाल आपसे कर रहे हैं उनका ये कहना है कि क्या आपको लगता है कि जब तक आप बीजेपी की छत्रछाया में रहेंगे, उनके साथ सरकार में रहेंगे या उनकी छत्रछाया में रहेंगे, आपको लगता है कि आपकी पार्टी का उभार हो पाएगा? ये सवाल भी तो कर रहे हैं, इसका जवाब आपने नहीं दिया है। मैं दे देता हूं इसका जवाब। देखिए, इसमें कोई वो नहीं है कि अच्छे काम करेंगे तो ये जनता तय करेगी प्रदेश की कि कौन कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल से जब 6 सीट के अंदर गठबंधन था, उस समय कभी आपने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी? ये प्री प्रोपोज पोल गठबंधन आते गए हैं। आज हमारा प्रदेश के हित के लिए, राष्ट्र के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है आज की, और जननायक जनता पार्टी डे बाई डे सर्वाइव कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम अपने हरियाणा के हितों का भी कहा है ना कि जो हमारी लोकल पार्टीज होती है, ओरिजिनल पार्टी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जो समस्या लोकल पार्टी, रीजनल पार्टी बड़ी मजबूती से उठा सकती है, उसमें कहीं ना कहीं चाहे कोई राष्ट्रीय पार्टी कोई भी है, उन्हें 2 प्रदेशों को देखना पड़ता है। की बात दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार गठबंधन सरकार 2500 के ऊपर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा पेंशन देने की काम हरियाणा सरकार कर रही है। इसमें कोई नहीं है कि हम वादा किए रखा है 5100 पेंशन का, हम उसके आसपास भी पहुंचेंगे। लेकिन उसके साथ एक और बात है, आप इस चीज को अदरवाइज मत लेके जाइए कि जब मैनिफेस्टो तैयार होते हैं किसी राजनीतिक दल के तो वो पूर्णतः मुख्यमंत्री के रूप में आने के ऊपर घोषणाएं होती है। लेकिन जब संयुक्त मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो तय किए, 75% रोजगार आज सामने निकल कर आया। 15 तारीख को पूर्णतः लागू हरियाणा प्रदेश के अंदर हो गया। 50% महिलाओं के लिए जो उनकी हिस्सेदारी देने का काम वो इस सरकार ने किया, वो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर पेंशन आज 2500 के ऊपर पहुंच चुकी है। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी इसको और बढ़ाएंगे और जो बात कही उसको नजदीक लेकर जाएंगे। तो बहुत से ऐसे मैनिफेस्टो जब दोनों दलों की सरकार बनती है तो उनको मिलाकर पूरा किया जाता है, हर चीज के ऊपर मंथन किया जाता है। एक ये नहीं कि जो कह दिया वो बैठ कर, दोनों दल बहुत बढ़िया तरीके से सरकार के अंदर जनता की सेवा कर रहे हैं। तो यही है कि जिस प्रकार की हुकुम सिंह भाटी जी, मैं आपका भी रिएक्शन जानना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि रीजनल पार्टी इज ए ओरिजिनल पार्टी, तो आप तो नेशनल पार्टी है। अगर रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी है तो आपकी नेशनल पार्टी क्या है? आपको एक बात बता दूं इसके ऊपर, इतना से मैं कहूंगा कि जो नेशनल पार्टी है सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर बाकी जितनी भी है, कांग्रेस को जो रीजनल नहीं कहते कोई, सभी पार्टियां रीजनल से शुरू होकर भारतीय जनता हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास से आ रहा हूँ भाटी जी साहब, रीजनल से ही राष्ट्रीय बनी गई है पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी और बड़ा दल है, बड़े भाई की तरह है। 2 सीट से शुरू हुए थे, ये 2 सांसद आए थे किसी समय, और हरियाणा के अंदर भी कभी 2 विधायक, कभी 4-6, और आज प्रदेश के अंदर उन्होंने अपनी नीतियों से सरकार में बनाने का काम किया। जो भी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर इस देश के अंदर बनी है वो सबसे पहले रीजनल पार्टी थी और अपना कार्य करके वो राष्ट्रीय पहुंची है। रीजनल पार्टीज और रीजनल पार्टी मींस कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आई थी और वो ओरिजिनल ना कभी थी और ना वो कभी हो सकती है, ना कभी देश हित की बात करेगी, क्योंकि उनका प्रवक्ता नहीं है, मुझे जवाब नहीं मिलेगा इस बात का। ठीक है, तो जो भी पार्टियां हैं वो पहले समय कम है, समय कम है मेरे पास। भाटी जी, मैं आपका राष्ट्रीय स्तर पे मैं आपका भी रिएक्शन जानना चाहूंगा इस पर, आप क्या कहेंगे? जो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भाई रीजनल पार्टी इज ओरिजिनल पार्टी, अगर ओरिजिनल पार्टी रीजनल पार्टी है तो फिर नेशनल पार्टी है, क्योंकि आपकी तो फिर वो क्या है, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे आप? अमित जी, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में डिप्टी सीएम है, वो काम करती है। वो डिप्टी सीएम है सर, बताता हूं उनका हर बयान मायने रखता है। आप इतने हल्के मत लो इसको, वो डिप्टी सीएम है सर। जी सुनिए जरा,
जी, उनकी पार्टी आपके साथ मिलकर सरकार चला रही है। नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल, मैं अभी उसका भी जवाब दूंगा। हाँ। हमारे एनएलओ के साथी भूल चुके हैं। नहीं, मेरी आपत्ति इस पर है कि आप नहीं, मैं आपको बताता हूं, मेरी आपत्ति इस पर है, नहीं भाटी साहब सुन तो लीजिए मेरी आपत्ति इस पर है कि उनके बयान को आप इतने हल्के में ले रहे हैं। जी बोलिए। 2005 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस था। 1987 में इनकी सरकार बनी, तब भी बीजेपी के अलायंस में बनी। जी, कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है ये इशू नहीं है। इशू ये है कि इनेलो का जो वर्किंग स्टाइल है, इनेलो अपने आप को कहते हम ओरिजिनल है। बात ये यहाँ पर है। ये दूसरी इसको दूसरी तरफ मोड़ करके ले जाना चाहते हैं। इशू ये नहीं है। देखिए, नेशनल पार्टी नेशनल लेवल पर काम करती है। जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जहां तक गठबंधन की बातें हैं, देखिए लोकतंत्र है। कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट ये इशू नहीं है। ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन प्रदेश में लोगों की भलाई के लिए, मान लिया वोट बैंक कम पड़ता है, मान लिया संख्या दृष्टि के साथ 2 पार्टियां 4 पार्टियां मिलकर के सरकार चलाती है, बात ओरिजिनल और डुप्लीकेट की नहीं है। बात उनका लोगों के हित में काम करने की है, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है। हरियाणा में जेजेपी के साथ अलायंस है, बिहार में नीतीश जी के साथ अलायंस है। ये इसलिए ओरिजिनल और ठीक है भाटी जी, मेरे पास समय की कमी है। भाटी जी आपका, भाग सिंह धनवा जी आपका और विजेंद्र नेहरू जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया कि भाई रीजनल पार्टी इज ए ओरिजिनल पार्टी, ये कितनी बात सही है? क्योंकि उनका ये कहना है, इसके पीछे उनका ये तर्क है कि जो रीजनल जो पार्टियां होती हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, असल पार्टियां वही हैं, क्योंकि वो पार्टियां प्रदेश के जो हित के मुद्दे होते हैं उनको उठाने की कोशिश करती हैं। तो क्या जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो उनको नहीं उठाती हैं? ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, एसवाईएल को लेकर उनका यह कहना है कि इनेलो का स्टैंड एसवाईएल को लेकर बदल चुका है। तो सवाल यह भी है कि आप भी अब पिछले 2 साल से ज्यादा का वक्त आपको हो चुका है, सरकार आप चला रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर, तो 2 साल में आपने केंद्र पर इसको लेकर कितना दबाव बनाया और इसके साथ ही आपने प्रदेश में प्रदेश सरकार पर इसको लेकर कितना दबाव बनाया और बात कहां तक पहुंची है? सवाल हर किसी के जहन में, यह सवाल जनता आपसे जरूर पूछेगी। इनेलो का स्टैंड बदला है या नहीं बदला है ये तो बाद में तय होगा, लेकिन आपका जो स्टैंड है, आप अगर अब पहले वाले स्टैंड पर अभी भी कायम है तो आपने इसमें अब तक कितनी कामयाबी हासिल की है उस पर भी जनता की नजर बनी हुई है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।